नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई और ईडी ने इस बार बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए झटका माना जा रहा है। यंग इंडिया और एजेएल की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में यह कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद से ही लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस कार्रवाई को फिर से पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। गांधी परिवार पर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। एजेएल से यंग इंडिया के संबंध पर राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले में किस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, कौन क्या कुछ कह रहा है, एजेएल और यंग इंडिया का मामला क्या है, नेशनल हेराल्ड पर हेराफेरी के आरोप किस तरह से लग रहे हैं, यह रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड जितना पुराना है उतना पुराना इससे जुड़ा विवाद भी हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने जो कार्रवाई की है उसके बाद से तो लगातार राजनीतिक बयानों की बाढ़ आ गई है। मामले में दो बड़े नाम आरोपी बनाए गए थे, पहला सोनिया गांधी और दूसरा उनके बेटे राहुल गांधी। मां बेटे की जोड़ी पर खूब सियासी निशाने साधे गए। बीजेपी को मौका मिला तो एक बार भी इस मौके को छोड़ा नहीं गया। अब जब करीब 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच करने की खबर ने तूल पकड़ा है तो नेशनल हेराल्ड मामले का इतिहास फिर से जिंदा हो गया। आइए आपको भी याद दिलाते हैं कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया का इतिहास गांधी परिवार से कैसे जुड़ गया। साल 1937 की बात है। द एसोसिएटेड नाम से कंपनी बनाई गई। निवेशकों में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे। कंपनी की ओर से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशन होता था। कंपनी घाटे में चली गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। साल 2010 में यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। इस कंपनी में 75% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। यंग इंडिया को कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया था। द एसोसिएट जर्नल ने भी अपना सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडिया ने द एसोसिएट जर्नल को महज 50 लाख रुपए ही दिए। इस मामले को बीजेपी के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले उठाया था। साल 2012 में इस मामले को उछाला गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में यह मामला भी गया। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात को जोर शोर से बताया गया। इस मामले ने लगातार गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर चुनावी मौसम में छवि खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस को काहे का डर कहकर डराती है। ईडी हर बार राजनीति के लिए बदनाम होती है और इन खबरों के जरिए राजनीतिक फायदा लेने वालों के काम अच्छे कैसे होते हैं, ये सवाल जनता के मन में आज भी घूमता ही है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।